बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह पाक के ज़ात के लिए जिस अल्लाह पाक ने इंसान को इल्म और अक़ल से नवाजा। दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जिसे अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के लिए रहमत बना कर भेजा। तमाम ऑनलाइन देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सर, आज हमारी जो क्लास है वो क्लास प्रैक्टिस रेशो प्रोपोर्शन के हवाले से है। रेशो और प्रोपोर्शन सिर्फ उनमें से क्विज़ेस निकाले गए हैं और तकरीबन स्टैंडर्डाइज हैं और ये ऐसे समझो कि किसी टेस्ट से लिए गए हैं। तो उस हवाले से हर एक क्विज़ जो है वो उसके अंदर कुछ ना कुछ ट्रिक भी है और साथ ही साथ एक ऐसा कोई सवाल नहीं है जिनके अंदर कोई पेचीदा हो। यानी जैसे आपके अंदर आपके लिए कोई IBA के अंदर PhD के लिए कोई क्विज़ आएगा ना, सिर्फ इसमें से ही होगा, इसी नोयत का होगा। अगर ये आप कर जाएंगे तो आगे एक और वीडियो में बना रहा हूँ अभी जो लेवल 2 की है, वो स्टैंडर्डाइज है। उनमें से बहुत सारे मुश्किल आ सकते हैं लेकिन ये इंशाल्लाह क्लियर कर जाएगा आपका। सर हे थोड़ो नॉर्मल आ हिनमो 60% यकीनात हिनमो ईंदा सवाल, 40% मता कुछ टिपिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला है सवाल सर, फाइंड x का वैल्यू क्या है। x/6 इज इक्वल 5/3। इनके अंदर दो चीज़ें हैं सर। अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर भी ये हो जाएगा, यानी 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x बराबर 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। इस हवाले से x का वैल्यू आएगा 10 सर। यहाँ 3 मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड होगा, 3 30 को डिवाइड करेगा तो 10 जवाब आएगा, यानी x बराबर है 30, यानी डी ऑप्शन। और दूसरी बात, अगर आपको फ्रैक्शन अच्छी तरह से आता है तो ये आपको दिखाई दे रहा है इज इक्वल, नीचे ये डिनोमिनेटर 6 है और ये 3 है सर, यानी 3 में से ये 6 से डबल बनाया गया है वैल्यू के हवाले से ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है सर, बिल्कुल बराबर है। उस हवाले से जब 3 में से 5 चले गए हैं, उठाए गए हैं, टेक किए गए हैं, तो यहाँ पर ये होगा 6 में से ये 3 में से 6 हुआ है तो 5 में से ये 10 होगा सर। ठीक है सर, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अच्छा सर, ये है फ्रिक्शनल जो रेशो के हवाले से डिस्ट्रीब्यूशन होती है किसी अमाउंट की, किसी नंबर की, किसी फिगर की, किसी क्वांटिटी की, किसी आदमशुमारी की। तो यहाँ कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द बिगर पार्ट इफ 120 इज डिवाइडेड द रेशो 5:3। अगर 120 नंबर को इस रेशो के साथ 5:3 के साथ दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया जाए तो ये कह रहा है फाइंड द बिगर पार्ट। तो बिगर पार्ट क्या होगा सर? हमने जो जब तक कोई अमाउंट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है सीखी है हमने रेशो की निस्बत के हवाले से, तो हम फाइंड करते हैं सर सम ऑफ रेशोज। ठीक है सर, तो यहाँ पर है 5:3 मीन्स 5 + 3 इज इक्वल 8। इसका मकसद है कि 180 8 हिस्सों के अंदर तकसीम होगा, फिर जो बिगर पार्ट का रेशो है वो रेशो है 5, उसके साथ मल्टीप्लाई किया गया जाएगा। यानी अगर हम इस तरह लिखें 5/8, यानी 8 जो है ये टोटल नंबर्स है, यहाँ सम ऑफ रेशोज है, और जो हमें चाहिए बिगर पार्ट, तो बिगर पार्ट का जो रेशो है वो 5 है। तो 5/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 के साथ तो जवाब आएगा सर 8 से इससे अगर करेंगे तो 15 टाइम टेबल लगेगी इसके ऊपर, 5 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 75 आएगा। ठीक है सर, तो इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी बिगर पार्ट आपने फाइंड किया 75, ऑप्शन नंबर बी सर। अगर आप यहाँ पर सर ये स्मॉलर पार्ट है 3, अगर आप 3 रख लेंगे, 3 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब डी, यानी ये ऑप्शन आएगा। यहाँ ऑप्शन दोनों दिए गए हैं ताकि ये आपको थोड़ा उलझा सके। ठीक है सर, यहाँ पर मैं अगर करता हूँ तो सर मैं इसी शक्ल के अंदर नहीं करता, मैं क्या करता हूँ अभी डायरेक्ट 120 को इसके सम ऑफ रेशो से 5, 3, 8 मुझे पता है, इसके साथ डिवाइड करूँगा तो एक पार्ट क्या बनेगा सर 15 का बनेगा। अब जो भी हिस्सा चाहिए उसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 5 × 15 = 75।
तो इस हवाले से जब ऑब्जेक्टिव पेपर होता है हमारा, तो ये इस तरीक़ेकार से सम ऑफ द रेशोज़ है, फिर बिगर पार्ट ऊपर, फिर ये सम ऑफ रेशोज़ नीचे, फिर मल्टीप्लाई टोटल। तो ये तरीक़ेकार से नहीं, बस डायरेक्ट जो है सम ऑफ रेशोज़ ऐसे ही हम जहन में कर लेते हैं। जो सम ऑफ रेशोज़ हो उसी को डिवाइड, उसी के साथ डिवाइड करेंगे टोटल अमाउंट को, टोटल नंबर को। ठीक है सर, एक हिस्सा आ जाएगा। अब जो भी हमसे पूछेगा हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमसे पूछेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये 2 हिस्सों में ना हो, 3 हिस्सों में हो तो भी कोई मसला नहीं। ठीक है सर। अच्छा सर, ये जो है रेशो सिंपल तरीके का प्रोपोर्शन है यूनिटरी मेथड के हवाले से भी। यहाँ कह रहा है कि 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी, इफ 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी कास्ट आर इज 5400। अगर 3 कॉफ़ीज़ के कप्स की प्राइस है 5400, पता नहीं कौन सा 5 स्टार है। हाउ मच डू 7 कप्स ऑफ कॉफ़ी कास्ट। ये कह रहा है कि उसी नोयत के, डू इस्तेमाल किया है यानी उसी नोयत के सेम ही 7 कप्स जो हैं कॉफ़ी के, वो कितने अमाउंट के होंगे। अब यहाँ भी आप देखेंगे सर, तो यहाँ भी 3 कप्स यहाँ पर दिया गया है, हमसे ये फिर भी कप्स की कास्ट ही पूछ रहा है। हम क्या करेंगे सर, सिंपली 5400 को 3 कप से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 कप की प्राइस मिलेगी सर। हम यूनिटरी मेथड में भी एक चीज़ का अमाउंट लेते हैं, या एक चीज़ की प्राइस, या एक चीज़ कितने में मिलती है सर। यहाँ पर 1 कप का अमाउंट फाइंड करेंगे, 3 के साथ इसे डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल में 1800 जवाब आएगा। इसका मकसद है सर 1800 में हमें क्या मिला, एक चाय, ये कॉफ़ी का कप मिला। अब हमें चाहिए क्या सर, ये कह रहा है कि 7 कप कितने में मिलेंगे सर, 1800 सर मल्टीप्लाइड 7, यहाँ 00 तो ये ऐसे ही आ जाएंगे। 7 को 8 से करेंगे 56 सर, 1 इंटू 7, 7 5 12। यहाँ जवाब जो आया सर वो आया 12,600 है। ऑप्शन को इसे 12,600, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन सर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन। अगला जो करेंगे सर वो रेशो प्रोपोर्शन के हवाले से जो तरतीब है उसी तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा सर, अगर यहाँ पर आप गौर करें, ये कह रहा है कि 4 वर्कर्स कंप्लीट वर्क इन 12 डेज। 4 वर्कर जो हैं वो 12 दिनों के अंदर अपना काम कर जाते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ 12 वर्कर्स डू इट। तो ये कह रहा है कि 12 वर्कर्स जो है ये कितने दिनों में काम करेंगे। पहले कितने थे सर, 4 वर्कर्स, तो उन्होंने कितना टाइम लिया, 12 डेज। अगर आप वर्बली करना चाहते हैं तो 4 वर्कर्स 12 दिन लगा रहे थे, अब 4 की जगह सर ये कितने हो गए, 12। 4 की जगह पे कितने हो गए सर, ये 12, यानी ये 4 और 12 ये 3 गुना हो गया सर, ये 3 गुना हो गया, यानी 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तभी ये 12 आया। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 12 डेज है तो 12 डेज जाहिर है कम होंगे। अगर वर्कर्स बढ़ जाएंगे तो डेज कम लगेंगे। तो हम इसी 12 को यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आएगा सर, 4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगर 4 मजदूर वर्कर जो हैं 12 दिन में कोई काम कर सकते हैं, तो उसी जगह पे अगर 12 वर्कर्स आएंगे तो जाहिर है ये 3 गुना ज़्यादा वर्कर हो गए, तो जाहिर है ये उसका 1/3 टाइम लेंगे, यानी उनका तीसरा हिस्सा वक्त लेंगे। तो 3 से डिवाइड किया हमने तो 4 जवाब आया। ठीक है सर। अगर आप इसे बाकायदा तौर पर करना चाहते हैं तो सर यहाँ पर वर्कर्स और यहाँ पर डेज, ठीक है, वर्कर्स कितने हैं, 4, डेज 12 हैं। वर्कर कितने हैं सर, 12, डेज हमें फाइंड करने हैं। तो हमें यह है पता है कि ये जो है इनवर्स प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, इसलिए कि अगर हम वर्कर्स को बढ़ाएंगे तो डेज कम हो जाएंगे। तो इस हवाले से ये होगा कि ये साइन हम देंगे कि यानी ये इनवर्स है, इनवर्स है सर। तो क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे सर, जो
ये करेंगे 12 इंटू एक्स प्रोपोर्शन, यहाँ एरो है तो 12:4, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, एक्स मल्टीप्लाई 12 बराबर 12 मल्टीप्लाइड 4। तो 12 यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है तो बोथ साइड्स डिवाइड करेंगे या उस साइड डिवाइड करेंगे, तो दोनों सूरतों के अंदर एक्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा, 12 कैंसिल, यानी एक्स बराबर 4, यानी ये जवाब जो आया वो डी आया। ये हमने क्या किया सर, प्रॉपर तरीके से किया, और ये हमने पहले जो किया था वो वर्बली किया था। तो आप कोशिश करें कि आपको बर ज़बानी आ जाए और आपका टाइम जो है वो बच जाए। अच्छा सर, ये कह रहा है इफ ह्यूमन हार्ट्स बीट्स अप्रॉक्सीमेटली 120 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट के अंदर इंसानी दिल जो है वो 120 मरतबा जो है वो बीट कर रही है, यानी दिल जो है वो धड़क रही है। हाउ मेनी बीट्स अप्रॉक्सीमेटली विल इट टेक इन एन आवर, तो एक घंटे के अंदर कितना वो धड़केगी। सर यहाँ ये एक मिनट है तो एक मिनट में ये है तो एक घंटे में कितना, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा सर 7200, यानी सी ऑप्शन ये करेक्ट है। ठीक है सर, तो तेज़ी के साथ आप हल करते हुए जाएंगे। यहाँ पर आप देखें सर, बिल्कुल ये मैं आपको प्रोपोर्शन की शक्ल में नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। 8 वर्कर्स कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। अच्छा सर, 8 वर्कर्स जो हैं कोई काम 10 दिन में पूरा करते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ 16 वर्कर्स डू इट। अच्छा सर, ये कह रहा है कि कितने दिन लगेंगे उसे 2 दिन के अंदर करने में। अच्छा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ 16 वर्कर्स, यहाँ पहले 8 थे तो 10 दिन सर, अब 8 से डबल हो गए हैं, 8 से डबल हो गए तो ये दिन जो 10 डेज से अब ये हाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था ना सर, इसकी जो डेफिनेशन है कि अगर हम दो आपस में क्वांटिटीज़ इस तरह उनकी जो है एक रिलेशनशिप है, अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो उससे वाबस्ता अगर दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन ही है सर। तो 8 से अगर 16 हो गए तो 10 से 5 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सर, यानी 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तभी 16 बना सर, अब 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तभी 5 जवाब आएगा सर। ठीक है सर, ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ, ये तेज तरीन हम कर रहे हैं सर, 81 स्वीट्स, 81 टॉफियों की प्राइस जो है वो 27 प्राइस है उनकी, 27 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 150 स्वीट्स, तो 150 स्वीट्स की क्या प्राइस होगी। अब सर क्या करेंगे हम, 81 को 27 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या जवाब आएगा सर 3/1, यानी यहाँ पर 21 जो है ये रुपीज़ हैं, यानी 27 रुपये में 81 जो है टॉफ़ी मिल रही है, तो यहाँ पर ये है सर 1 रुपये में 3 टॉफ़ियाँ मिल जाएंगी। अगर हमने टोटल अमाउंट से टोटल तादाद जो टॉफ़ियों का है उसको डिवाइड किया गया है तो जवाब 3 आया है। इसका मकसद ये है कि 3 टॉफ़ियाँ हमें 1 रुपये में मिली। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 150 टॉफ़ियाँ उनकी प्राइस क्या होगी, तो हम क्या करेंगे सर 150 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, इसलिए सर कि ये टोटल टॉफ़ियाँ हैं, अब ये 3 जो है ये 1 रुपये की टॉफ़ी है, 1 रुपये के अंदर जो टॉफ़ियाँ 3 हैं वो है, 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि ये 3 कितनी 3 जो है 150 के अंदर हैं, इसलिए कि जितनी 3 इन 150 के अंदर होंगी उतने रुपए होंगे। 3 को डिवाइड करेंगे इससे तो 50 टाइम टेबल लगेगी, यानी इसका मकसद ये था सर 50 रुपीज़, यानी 1 रुपये के अंदर जो 3 टॉफ़ियाँ मिल रही थी वो 3 टॉफ़ियाँ इनके अंदर जो है 50 थी, यानी 150। अच्छा, ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 5 पेयर ऑफ सॉक्स इज 150, यानी सर ये कह रहा है कि 5
सॉक्स के जो पेयर हैं उनकी प्राइस जो है वो 150 है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सॉक्स कैन यू बाय विद इन 240 रुपीज़। अगर 5 पेयर्स जो हैं वो 150 में मिल रहे हैं सर, तो 150 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो जवाब क्या आएगा सर 30 रुपीज़। इसका मकसद है एक पेयर कितने में होगा सर 30 रुपीज़ पर पेयर। अच्छा सर ये कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ सॉक्स कैन यू बाय विद 240, यानी 240 रुपये में कितने पेयर आएंगे। ये पर पेयर लग रहा है इसमें 30 में, तो हम क्या करेंगे सर 240 को 30 के साथ डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 8। यानी अगर हम ये देखें कि 30 रुपये में एक पेयर मिल रहा है तो 240 में 8 पेयर मिलेंगे सर। ऑप्शन नंबर डी सर, ये डी ऑप्शन है, बिल्कुल डी ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है सर, 150 के अंदर 5, तो 5 से हमने 150 को डिवाइड किया तो पर पेयर की प्राइस मिली, उस पेयर की प्राइस जो हमें मिली उस प्राइस से हमने टोटल अमाउंट को डिवाइड किया तो क्या मिला हमें सर, कितने उनके अंदर पेयर आएंगे, हाउ मेनी पेयर्स, तो हमने उतने पेयर्स जो हैं वो फाइंड कर लिए। अगर आप इसको इस हवाले से करेंगे फिर भी हो जाएगा पेयर्स और आर एस 5 150 और यहाँ पर 240 पेयर कितने हैं वो फाइंड करने हैं। तो ये सर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अगर हम पेयर बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर है अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है सर, तो ये इनवर्स नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही है। 5:x प्रोपोर्शन 150:240, product of extremes is equal product of means x multiplied 150 बराबर 5 × 240। तो ये 150 यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर डिवाइड होगा। हम क्या करेंगे सर, ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, 5 और 15 को 3 के ऊपर टेबल लगेगी, 3 की 24 के ऊपर 8 टाइम, तो ये जवाब है x बराबर 8। ठीक है सर, ये 150 यहाँ पर डिवाइड किया हमने, यहाँ पर 150 हमने रखा है इसलिए कि इतनी जगह नहीं थी कि हमने इसको यहाँ सॉल्व करते। ठीक है सर, तो ये आखिरी हमारा सम है, आखिरी बिल्कुल। फिर दूसरा सेक्शन शुरू करेंगे हम। ये कह रहा है 6 वर्कर्स कैन कंप्लीट वर्क इन 10 डेज। अगर 10 दिनों के अंदर 6 वर्कर कंप्लीट कर सकते हैं तो हाउ मेनी मोर वर्कर्स, ये पॉइंट नोट कर, हाउ मेनी मोर वर्कर्स नीडेड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 डेज। अच्छा, अब 4 दिनों के अंदर ये काम पूरा करना है। पहले 10 दिनों के अंदर पूरा हो रहा था, 6 वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो एक तरीक़ेकार ये है कि आप प्रॉपरली कर लें, दूसरा है आप जो है ज़हनी तौर पर अगर आप इसको वर्बली कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है सर, 10 में से 4 इसने जो है वो शार्ट करके रखे हैं। इसका मकसद ये है कि 10 को अगर हम 2.5 से डिवाइड करेंगे तो ये जवाब आएगा 4। ठीक है सर, तो 6 जो है इसको हम 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा। अगर मैं 10 को देखूं तो 10 को क्या हुआ सर, एक तो है यहाँ पर ये जो 4 आया है तो हमने 10 को 5 हिस्सों में तकसीम किया सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये 4 बचा है, यानी 3 जो है ये 2 ये हमने ख़त्म कर दिए, ये 2 हमने रख लिए। तो यहाँ पर 6 वर्कर्स के हवाले से क्या होगा, तो हम अगर इसे ज़्यादा करेंगे तो 1 6, तो इसके साथ दूसरा 6 आएगा और फिर 6 का हाफ आएगा। 6 का हाफ होगा सर 3, तो ये फिर आएगा टोटल 15। 15 में से 6 यहाँ पर मौजूद हैं, 15 में से 6 यहाँ मौजूद हैं, तो हमें क्या चाहिए सर, 15 - 6 बराबर 9, यानी हमें मज़ीद जो है वो 9 चाहिए। ये तो हमने ज़बानी कर लिया। अगर आपको प्रॉपर चाहिए तरीक़ेकार तो ये आप लिखेंगे वर्कर्स और ये आप लिखेंगे डेज। 6 10 कितने वर्कर्स सर, वो हमें मालूम करने हैं, कितने डेज सर, 4 डेज। अच्छा सर, ये जो है इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इसलिए कि वर्कर्स बढ़ाएंगे तो डेज कम होंगे, तो इसे हम एक्स वाले जो रेशो है उससे हट कर हम इसे इन्वर्स करेंगे सर।
नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये इन्वर्स की शेप हो जाएगी। ठीक है सर, तो 6 इंटू एक्स प्रोपोर्शन 4:10 सर, नीचे से ऊपर जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, x मल्टीप्लाइड 4 इज इक्वल 6 इंटू 10, x बराबर 6 इंटू 10, ये जो 4 मल्टीप्लाई है यहाँ पर डिवाइड होगा 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 2 10, 2 1 इंटू 2 3 इंटू 2, यानी x इज इक्वल 5 इंटू 3 15 सर। इसका मकसद है कि ये जो 4 दिनों के अंदर 15 मजदूर जो है ये काम पूरा करेंगे। ये 15 मजदूर में से 6 पहले मौजूद है, ये कह रहा है कि हाउ मेनी मोर, ज़्यादा कितने चाहिए, तो ज़ाहिर है 15 में से ये जो पहले 6 हैं ये माइनस करेंगे तो बकाया पता चलेगा हमें कि ये 9 हमें मज़ीद चाहिए। ठीक है सर, तो अगले क्लास में इंशाल्लाह रेशो प्रोपोर्शन की पूरी क्लास बनाएंगे और वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।